नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे शायद सभी लोग जुड़ पाएंगे। काम पर होने वाली गलतियां। मतलब कभी छोटी सी चूक, कभी कोई बड़ी भूल, ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा है। और सच कहें तो गलतियां करना बहुत ही कॉमन है। हाँ बिल्कुल, ये तो होता ही है सबके साथ। तो आज जो हम ये बातचीत कर रहे हैं उसका आधार एक लेख है। उसका टाइटल है काम में गलतियां, कारण और सुधार। अच्छा। इसमें काफी डिटेल में समझाया गया है कि आखिर हम गलतियां करते ही क्यों हैं, और जो ज्यादा जरूरी है कि उन्हें बेहतर तरीके से हैंडल कैसे करें, उनसे सीखें कैसे। ये सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के जरिए समझें कि गलतियों के पीछे कारण क्या है और उन्हें संभालने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है। लेख की शुरुआत में एक बड़ा अच्छा सवाल है, क्या कभी सोचा है हम गलती करते क्यों हैं? ये सवाल थोड़ा रोकता है, सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, यह है तो सोचने वाली बात। ठीक है, तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। इन गलतियों के पीछे की साइकोलॉजी क्या कहती है? हमारा दिमाग कैसे काम करता है इस मामले में? हमारी मेंटल स्टेट का क्या रोल है? बिल्कुल। देखिए, ये समझना जरूरी है कि गलतियां सिर्फ ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दिया और हो गई। जैसा लेख बताता है, इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे कॉमन है बहुत ज्यादा काम का बोझ, वर्कलोड जिसे कहते हैं, और स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस तो है। और जब डेडलाइन का प्रेशर होता है तो हमारा ध्यान फोकस वो बट जाता है। अच्छा। एक जगह टिकना मुश्किल होता है और वहीं पे फिर छोटी छोटी चूक होने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ, ये तो महसूस होता है। जब दिमाग में 10 चीजें एक साथ चल रही हों तो कोई ना कोई डिटेल मिस हो जाती है या गलत हो जाती है, ऐसा लगता है। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा बड़ा कारण, मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करना। वो हाँ, आजकल तो ये बड़ा माना जाता है कि मल्टीटास्किंग अच्छी बात है। हाँ, माना आता जाता है कि बड़े एफिशिएंट हैं, लेकिन लेख इस पे थोड़ा अलग नजरिया देता है। वो कहता है कि जब हम एक साथ कई कामों में उलझते हैं तो हमारा ध्यान किसी भी एक काम पर पूरी तरह नहीं लग पाता। इससे कंफ्यूजन होता है और गलतियों के चांस वो कई गुना बढ़ जाते हैं। मतलब गहराई से सोचने की या बारीकियों पर ध्यान देने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ये तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पर तो यही सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से टाइम बचता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पर आप कह रहे हैं कि ये असल में गलतियों का कारण बन सकता है। बिल्कुल। और एक और साइकोलॉजिकल पहलू है जिसे लेख में हाईलाइट किया गया है, ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा। हाँ, मतलब अत्यधिक आत्मविश्वास। कभी कभी, खासकर जब हम किसी काम में थोड़े पुराने हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं, तो हमें लगने लगता है कि अरे ये तो हम कर ही लेंगे, इसमें क्या गलती होगी। हाँ, होता है। हम चीजों को दोबारा चेक करना जरूरी नहीं समझते या प्रोसेस को थोड़ा शॉर्टकट कर देते हैं। ये जो सब पता है वाला एटीट्यूड है ना, ये बिना सोचे समझे या बिना जांचे फैसले लेने पर मजबूर करता है, जो आगे चलकर बड़ी गलती बन सकती है। यानी एक्सपीरियंस एक तरफ फायदेमंद है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। सही कहा। और यहाँ एक और थोड़ी गहरी बात है। इन सब वजहों के पीछे ना अक्सर हमारे सोचने के कुछ पैटर्न होते हैं, जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। कॉग्निटिव बायसेस? अच्छा। हाँ, ये हमारे दिमाग के शॉर्टकट जैसे होते हैं। हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करते हैं, पर कई बार गलत दिशा में ले जाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे एक होता है कन्फर्मेशन बायस। हम अनजाने में वैसी ही जानकारी ढूंढते हैं या उसी पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच से मेल खाती है। अच्छा। हाँ, और जो बातें हमारी सोच को चुनौती देती हैं, उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह हमारी कुछ आदतें, हैबिचुअल बिहेवियर, वो भी हमें बिना सोचे समझे काम करने पर मजबूर करती हैं, जिससे गलतियां हो सकती हैं। तो ये सिर्फ बाहर का प्रेशर या मल्टीटास्किंग का ही मामला नहीं है। हमारे सोचने के अंदरूनी तरीके, हमारे दिमाग के काम करने का ढंग, वो भी इसमें बड़ा रोल निभाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना कि ये चीजें अक्सर अनजाने में होती हैं, शायद गलतियों को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। मतलब उन्हें सिर्फ एक पर्सनल फेलियर मानने की बजाय एक प्रोसेस की तरह देखना चाहिए, जिसे समझा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन एक सवाल है, अगर गलतियां इतनी नॉर्मल हैं, इतनी स्वाभाविक हैं, तो फिर इनसे इतना डर क्यों लगता है? खासकर ऑफिस में, काम की जगह पर तो गलती करने का डर बहुत ज्यादा होता है। लेख इस बार के बारे में क्या कहता है? हाँ, ये डर बहुत रियल है और इसके कई पहलू हैं, जैसा लेख बताता है। सबसे बड़ा डर शायद होता है सोशल जजमेंट का, कि लोग क्या सोचेंगे। हमारे साथ काम करने वाले, हमारे बॉस या क्लाइंट्स, वो हमारे बारे में क्या राय बनाएंगे। हमें लगता है हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, लोग हमारी आलोचना करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। हाँ। या फिर सीरियस केस में नौकरी पर भी असर पड़ सकता है।
ये डर इतना होता है कि हम गलतियों को छुपाने लगते हैं या दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये सोशल प्रेशर तो बहुत होता है कि अपनी इमेज बनी रहे कि हम काबिल हैं, भरोसेमंद हैं। बिल्कुल। और यहीं पे माइंडसेट यानी मानसिकता उसका रोल आता है। लेख दो तरह के माइंडसेट की बात करता है। एक है फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट। हाँ, मतलब जो लोग मानते हैं कि उनकी काबिलियत, उनकी इंटेलिजेंस वो फिक्स्ड है, बदली नहीं जा सकती। ऐसे लोग गलतियों को अपनी काबिलियत पर एक धब्बे की तरह देखते हैं और उनसे बचना चाहते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास वाली सोच। ये मानना कि हमारी योग्यताएं मेहनत से, सीखने से, एक्सपीरियंस से बढ़ाई जा सकती हैं। इस माइंडसेट वाले लोग गलतियों को सीखने और बेहतर बनने का एक जरूरी हिस्सा मानते हैं। वो चैलेंज से घबराते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि कोशिश करेंगे तो गलती हो सकती है, पर उसी गलती से कुछ सीखेंगे भी। तो मतलब ग्रोथ माइंडसेट वाले गलती को एक एंड पॉइंट नहीं मानते, बल्कि एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, ये नजरिया ही बहुत बड़ा फर्क डाल देता है। हाँ। लेख इस बात पे भी जोर देता है कि जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं, मतलब हमेशा सही रहने का प्रेशर महसूस करते हैं, परफेक्शनिज्म जिसे कहते हैं। हाँ, परफेक्शनिज्म, वो लोग अक्सर नई चीजें ट्राई करने से या रिस्क लेने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गलती का डर होता है, और ये डर उनकी लर्निंग को, उनके सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। हो सकता है वो कम गलतियां करें, लेकिन उनका विकास भी लिमिटेड हो जाता है। अच्छा। तो अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो गलतियों से डरने या उन्हें छुपाने के बजाय उन्हें मानना, स्वीकार करना और उनसे सीखना, ये पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ये बात तो बहुत पते की है। मतलब गलती मानना सिर्फ ईमानदारी की बात नहीं है, बल्कि ये सीखने के प्रोसेस का पहला स्टेप है। हाँ। और शायद इसमें माहौल का भी बड़ा रोल होता होगा कि ऑफिस का कल्चर कैसा है, क्या वहाँ गलतियों को सीखने का मौका माना जाता है या सजा दी जाती है। बिल्कुल, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, अब जरा उन कॉमन गलतियों पर आते हैं जिनका जिक्र लेख में है। काम की जगह पर, मतलब ऑफिस में, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो बार बार होती हैं? कुछ खास उदाहरण दिए हैं लेख में। हाँ। लेख कुछ बहुत ही पहचानी हुई गलतियों की बात करता है जो लगभग हर जगह दिखती हैं। पहली है कम्युनिकेशन में गलती। कम्युनिकेशन एरर। अच्छा। हाँ, ये कई तरह से हो सकती है, जैसे अपने बॉस या टीम वालों को जरूरी जानकारी सही टाइम पर न देना या आधी अधूरी जानकारी देना। इसका दूसरा पहलू है दूसरों की बात ध्यान से न सुनना या उसे गलत समझ लेना। ईमेल का गलत मतलब निकाल लेना, इंस्ट्रक्शन ठीक से न समझना, ये सब कम्युनिकेशन गैप्स या एरर्स में आते हैं। इनसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और काम में गड़बड़ी होती है। और आजकल जैसे रिमोट वर्किंग ज्यादा है, तब तो शायद ये और भी बढ़ गया होगा। आमने सामने बात नहीं हो पाती, बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखती। सही कहा आपने, ये एक चैलेंज है। दूसरा उदाहरण जिस पर हमने पहले भी थोड़ी बात की, वो है मल्टीटास्किंग का जाल। अच्छा, उसे भी एक गलती माना है। हाँ, लेख उसे एक गलती के तौर पर देखता है, खासकर जब आप कोई जरूरी या मुश्किल काम कर रहे हो, जैसे एक साथ ईमेल चेक करना, फोन पे बात करना और कोई रिपोर्ट भी लिखना। हाँ, करते हैं लोग ऐसा। हाँ, लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, बहुत काम कर रहे हैं, पर असल में ध्यान बुरी तरह बट जाता है और किसी न किसी काम में गलती होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेख कहता है कि एक टाइम में एक काम पर फोकस करना अक्सर ज्यादा इफेक्टिव होता है और उसमें गलतियां कम होती हैं। यानी जिसे हम एफिशिएंसी समझ रहे होते हैं, वो असल में एरर रेट बढ़ा रही होती है। काफी हद तक, हाँ। और तीसरा बड़ा एरिया है इमोशंस पर कंट्रोल ना रख पाना। भावनाओं पर काबू न होना। हाँ, लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या गुस्से में या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या कोई भी ऐसी तेज भावना महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारी लॉजिकली सोचने की क्षमता, निष्पक्ष होकर सोचने की क्षमता, वो कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में जो फैसले लिए जाते हैं वो अक्सर जल्दबाजी में होते हैं या बायस्ड होते हैं या बस गलत होते हैं। जैसे गुस्से में कोई तीखा ईमेल भेज दिया। हाँ, होता है। या फ्रस्ट्रेशन में कोई जरूरी काम ही छोड़ दिया। हाँ, इमोशनल स्टेट का असर तो डिसीजन मेकिंग पर पड़ता है। ये तो अनुभव से भी पता है। बिल्कुल। और लेख ये भी इशारा करता है कि ये तीनों गलतियां, कम्युनिकेशन की कमी, मल्टीटास्किंग का प्रेशर और इमोशनल अस्थिरता, ये अक्सर आपस में जुड़ी होती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन में कोई गलती हुई, उससे स्ट्रेस बढ़ा। अब उस स्ट्रेस में आपने मल्टीटास्किंग करने की कोशिश की तो और गलतियां हो गईं, जिससे फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया। तो ये एक साइकिल बन सकता है। ये समझना कि ये गलतियां कितनी आम हैं और कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, शायद हमें अपने और दूसरों के लिए थोड़ी ज्यादा
सहानुभूति रखने में मदद कर सकता है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की कमी नहीं, बल्कि वर्किंग एनवायरनमेंट और ह्यूमन नेचर का भी हिस्सा है। बिल्कुल, यही बात है। ठीक है, तो हमने समझा कि गलतियां क्यों होती हैं, डर क्यों लगता है और कौन सी गलतियां आम हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इनसे निपटे कैसे, इन्हें कम कैसे करें, और जब हो ही जाएं तो उनसे सीखें कैसे। क्या लेख इस पर कुछ ठोस प्रैक्टिकल उपाय बताता है? हाँ, बिल्कुल। लेख का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं सुधार की रणनीतियों पर है। सबसे पहली और बुनियादी बात जो बताई गई है वो है अपनी गलती मानिए। एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, दूसरों पर ब्लेम डालने या बहाने बनाने से बचिए। सुनने में आसान लगता है, लेकिन ऑफिस में ऐसा करना हिम्मत का काम होता है। पर जिम्मेदारी लेना न सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ पहला कदम है, बल्कि आपकी ईमानदारी और मैच्योरिटी भी दिखाता है। और शायद टीम में भरोसा भी बनाता है। जब लोग देखते हैं कि आप अपनी गलतियां मानने को तैयार हैं, तो वो भी ज्यादा खुलकर बात कर पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। दूसरी स्ट्रेटजी है प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना। इसके लिए चेकलिस्ट या टू डू लिस्ट जैसे टूल्स यूज करने का सुझाव है। चेकलिस्ट? हाँ, खासकर रूटीन कामों के लिए या जो प्रोसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। चेकलिस्ट ये पक्का करती है कि आप कोई ज़रूरी स्टेप भूले नहीं, खासकर जब आप थके हों या प्रेशर में हों। ये आपके दिमाग पर बोझ कम करती है और बेसिक गलतियों से बचाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। जैसे पायलट प्लेन उड़ाने से पहले चेकलिस्ट यूज करते हैं, वैसे ही हम अपने काम में भी कर सकते हैं। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। तीसरा सुझाव है रेगुलर ब्रेक लेना। ब्रेक? हाँ, और काम और निजी जिंदगी में बैलेंस बनाना, वर्क लाइफ बैलेंस। लगातार काम करते रहने से थकान बढ़ती है, कंसंट्रेशन कम होता है और गलतियां ज्यादा होती हैं। एक छोटा सा ब्रेक भी दिमाग को रिफ्रेश कर सकता है। इसी तरह काम के बाद पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना, आराम करना, ये भी जरूरी है ताकि अगले दिन आप फ्रेश महसूस करें। ये सेल्फ केयर की बात आ गई, जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। थका हुआ दिमाग तो गलतियों का घर होता ही है। बिल्कुल। चौथा जरूरी पॉइंट है कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी। अच्छा। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन या जानकारी समझ नहीं आई है तो दोबारा पूछने में हिचकिचाए नहीं। डाउट क्लियर करना हमेशा बेहतर है, बजाय इसके कि आप गलत अंदाजा लगाकर काम करें और गलती कर बैठें। हाँ, पूछ लेना चाहिए। और इसी तरह अपनी टीम के साथ भी खुलकर जानकारी शेयर करें, ट्रांसपेरेंसी रखें। इसके लिए शायद वैसा माहौल भी जरूरी है जहां सवाल पूछने को बुरा ना माना जाए, बल्कि एनकरेज किया जाए, जिसे साइकोलॉजिकल सेफ्टी कहते हैं। बिल्कुल। और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी है गलती होने के बाद उस पर सोचना, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब लेख कहता है कि गलती को बस भूल मत जाइए या उससे शर्मिंदा मत होइए, बल्कि उसे नोट कीजिए। सोचिए, ये क्यों हुई, क्या कारण थे, क्या कोई सिग्नल थे जिन्हें मैंने नजरअंदाज किया, इससे मैंने क्या सीखा और आगे ऐसी गलती से बचने के लिए मैं क्या अलग कर सकता हूँ। अच्छा। ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, आत्मचिंतन, ये गलतियों को सीखने के पावरफुल मौकों में बदल देता है। तो गलती एक तरह से डेटा पॉइंट बन गई और उस डेटा को एनालाइज करके हम अपने सिस्टम या अपने प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। ये तो बहुत प्रोएक्टिव तरीका है गलतियों से डील करने का। बिल्कुल, यही सार है। ये रणनीतियां हमें दिखाती हैं कि गलतियों से निपटना सिर्फ रिएक्टिव नहीं हो सकता, बल्कि प्रोएक्टिव भी होना चाहिए। हम गलतियों को होने से रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं और जब वे हो जाएं तो उनसे ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। ये सारे सुझाव बहुत ही प्रैक्टिकल और करने लायक लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव करना है रातों रात, बल्कि अपनी रोज की वर्किंग स्टाइल में छोटे छोटे सोच समझकर बदलाव लाकर हम गलतियों को कम कर सकते हैं और उनका असर भी कम कर सकते हैं। हाँ, छोटे कदम बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि काम में गलतियां होना एक नॉर्मल ह्यूमन चीज है। इसके पीछे के साइकोलॉजिकल कारण जैसे स्ट्रेस, मल्टीटास्किंग, ओवर कॉन्फिडेंस और वो कॉग्निटिव बायसेस, उनको समझना हमें अपने और दूसरों के लिए थोड़ा ज्यादा समझदार बनाता है। हाँ। और गलतियों का डर, खासकर लोगों के जजमेंट का डर, वो हमारी ग्रोथ में रुकावट बन सकता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें इन अनुभवों से सीखने और आगे बढ़ने में मदद करता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुधार के लिए ठोस प्रैक्टिकल तरीके मौजूद हैं। जिम्मेदारी लेना, ऑर्गेनाइज होना, ब्रेक लेना, क्लियर कम्युनिकेशन करना और गलतियों पर सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बिल्कुल। लेख का सेंट्रल मैसेज यही है कि हमें गलतियों को फेलियर या शर्मिंदगी का कारण नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन्हें सीखने और इम्प्रूव करने के कीमती मौकों की तरह देखना चाहिए।
ये न सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारे करियर में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसा लेख में बताया गया है, कई सक्सेसफुल लोग अपनी सबसे बड़ी सीख का क्रेडिट अक्सर अपनी पिछली गलतियों को ही देते हैं। अच्छा। हाँ, वो उन्हें फेलियर नहीं मानते, बल्कि एक्सपीरियंस मानते हैं, ज़रूरी सबक मानते हैं, जो उन्हें आज जहां वो हैं वहां तक लाए हैं। ये वाकई सोचने का एक बहुत पावरफुल तरीका है, और इसने मुझे एक दिलचस्प सवाल पे लाके खड़ा कर दिया है। अच्छा? हाँ, आज की इस पूरी बातचीत के बाद ये सोचना बनता है कि अगर गलतियों से इतना कुछ सीखा जा सकता है, तो क्या परफेक्ट होने की हमारी जो लगातार कोशिश रहती है, उसमें हम अनजाने में कुछ कीमती सबक खो तो नहीं देते? क्या हर हाल में सही होने की चाह में सीखने के जरूरी और कभी-कभी मुश्किल मौकों से दूर कर देती है? इस पर सोचा जा सकता है। ये बहुत गहरा सवाल है, विचार करने लायक।